वेलकम टू टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो भाई आप सब? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होगे और अपनी तैयारी कर रहे होगे। 2026 में आपने देखा कि बैक टू बैक वैकेंसीज है। यूपी पुलिस में भी वैकेंसीज आ चुकी है, हरियाणा पुलिस की भी वैकेंसीज है, उसके अलावा दिल्ली की ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा एसएससी का कैलेंडर भी आ गया है जिसमें 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सबसे पहले जो मेन एग्जाम है सीजीएल होने वाला है, लेकिन आज हम बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है भाई। डीपीएचसीएम का जो एग्जाम है 9 जनवरी को जो शिफ्ट 2 थी उसमें मैंने खुद एग्जाम अटेम्प्ट किया है और पहले भी बताया है कि पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में एग्जाम्स में क्या आ रहा है, मेनली जीएस को कैसे टैकल करना है भाई, जीएस की भी बात करेंगे और फिजिकल और टाइपिंग की तैयारी कितने नंबर वाले बच्चों को तैयारी स्टार्ट कर देनी है, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहेगा और एग्जाम कैसे आया था, वो सब चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज और बता देता हूं कि भाई जितने जल्दी नोटिफिकेशन आ रहे हैं ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले और ड्राइवर वाले, भाई अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। हर एक वीडियो में बार बार बता रहा हूं कि इतनी फास्ट नोटिफिकेशन आएगा फिजिकल का समझ में नहीं आएगा आपको। सीजीएल मेंस देख लो, किसी को लग रहा था कि एचसीएम है, एडब्ल्यूटीपीओ है तो मेंस 20 जनवरी से पहले नहीं होगा, 25 जनवरी से पहले नहीं होने वाला, लेकिन बीच में 2 दिन का टाइम निकाल के सीजीएल मेंस करवा दिया गया है। इसी तरह एक दिन रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी डीपी ड्राइवर की और कांस्टेबल की और इंस्टेंट आपको 10 दिन का भी टाइम नहीं मिलेगा, उससे पहले फिजिकल करवा दिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस ड्राइवर के फिजिकल की तो बातें चल भी रही है कि 28 फरवरी से लेके 6 मार्च तक आपका फिजिकल हो जाएगा भाई। तैयारी कर लो, ठंड है तो शाम में ट्राई करो भाई, और मैं तो कहता हूं दोनों टाइम जाओ, ठंड कुछ भी नहीं है भाई। तैयारी करनी है तो कर लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। फिजिकल में बहुत ज्यादा बच्चे बाहर होने वाले हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि कट ऑफ हाई जाएगी, इसलिए वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इस गलतफहमी में भाई मत रह जाना। फिजिकल फिर कह रहा हूं कि इतनी जल्दी होंगे कि कट ऑफ आएगी, 10 दिन के अंदर अंदर फिजिकल हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर टाइम नहीं मिला फिजिकल की तैयारी करने का। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। मैं उमेश यादव, 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड। आज आपको मैं बता रहा हूं कि डीपीएचसीएम का एग्जाम कैसा आया था। उससे पहले अगर आप सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें चाहे सीपीओ हो या फिर सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो पर्सनल मेंटरशिप बैच में एनरोल कर सकते हो। इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना भाई। अब बात करते हैं सबसे पहले, जब क्वेश्चन पेपर ओपन होता है तो उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जीएस। जीएस जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड आ रही है भाई। मैंने कितने अटेम्प्ट किए तो मैं तो बार बार बताता हूं, जहां पे भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, जहां पे भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो 100 के 100 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करके आया हूं भाई। अगर नेगेटिव मार्किंग 1/4 है तो मैं रिस्क लेता हूं, क्योंकि अपना एक ही लॉजिक है कि अगर 10 तुक्के लगाए और 10 में से अगर 2 भी ठीक हो गए ना तो 0 ही रहेगा, नेगेटिव में नहीं जाने वाला है। और इतना अपने पे भरोसा है कि 10 तुक्के लगाएंगे तो 2 तो ठीक हो जाएंगे। 1-2 बच्चों के मैसेज आए थे सर मेरा तो एक भी ठीक नहीं हुआ, तो भाई फिर आप तैयारी करना छोड़ दो। अगर आपके 10 में से 2 भी तुक्के नहीं लग रहे तो बाकी 10 में से 2 तुक्के लग जाते हैं जनरली यार, ठीक है। तो मेरा तो यही है, बाकी आप अपने रिस्क पे देखो आपको क्या करना है। मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि 100 क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करो अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी एक चीज हो रहा है, बच्चों को लगता है कि इससे नॉर्मलाइजेशन पे फर्क पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे या घट जाएंगे ज्यादा अटेम्प्ट करने से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कोई लॉजिक नहीं है कि आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, किससे मेरे को तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है, और नहीं पड़ता आई थिंक सब, क्योंकि आप देखते हो हर शिफ्ट में सेम ही बढ़ते हैं 7-8, नहीं फर्क पड़ता किसने 100 अटेम्प्ट किए थे किसने 80 अटेम्प्ट किए थे। जीएस फिर कह रहा हूं कि टॉपर्स विजन टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली 100 पीवाईक्यू डिस्कस भी कर रहा हूं। आज से हम सीएचएसएल के क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। पहले भी जीएस में बताया था कि आप साइंस मत करके जाओ, आप ज्योग्राफी मत करके जाओ, आप हिस्ट्री चाहे मत करो, हिस्ट्री के 2 से 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जहां 50 नंबर की भी बात थी उसमें बार बार बताया
कि साइंस नहीं करी है कोई दिक्कत नहीं है, कर ली तो वेल एंड गुड है। देखो कर रहे हो तो बेस्ट है। एक दो शिफ्ट एक्सेप्शंस हैं जिनमें साइंस देखने को मिली या ज्योग्राफी देखने को मिली, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में साइंस और ज्योग्राफी से अभी भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा। मेरी शिफ्ट में भी वही 5 ईयर प्लान्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स बढ़िया पूछ रखी थी, उसके अलावा पॉलिटी के भी बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए थे भाई। एक स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, आपको पता ही है स्पोर्ट्स एक रैंकिंग, अगर किसी का जीडी का भी एग्जाम है या एसएससी का कोई भी एग्जाम है तो स्पोर्ट्स वाले टॉपिक को, रैंकिंग वाले टॉपिक को, और इसके साथ में एक है भाई रैंकिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और डांस, ठीक है। डांस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके अलावा अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा आपको। स्टैटिक जीके वही ट्रेंड मेंटेन है कि अभी भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और स्टैटिक जीके अच्छी से पूछी जा रही है। क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। डांस हो चाहे फेस्टिवल हो, अब जैसे टिप्पणी गुजरात वाला कितनी बार, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है भाई। अगर आपको एसएससी के कोई भी एग्जाम्स देने हैं, उसमें जीएस आ रही है, जीएस में स्कोर नहीं बन रहा, तो बता रहा हूं भाई पीवाईक्यू कर लो। टॉपर विजन टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैं 100 क्वेश्चंस डेली शाम को 7 बजे करवाता भी हूं। उसके बाद अच्छी थी जीएस में, मेरे को लगता है एक अच्छा खासा स्कोर मेरा देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मैथ। अब जो बच्चों को दिक्कत आई है वो आई है एडवांस मैथ में, क्योंकि इसमें ना तो परसेंटेज से कोई क्वेश्चन देखने को मिला और ना शायद प्रॉफिट लॉस से था भाई। बार बार के एडवांस मैथ पूछा हुआ था। एडवांस मैथ में अभी भी मेंसुरेशन आ रहा है, मेंसुरेशन में वही स्फेयर, हेमिस्फेयर और प्रिज्म पिरामिड भाई। मेरी शिफ्ट में पिरामिड से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अभी भी वही ट्रेंड मेंटेन है कि मेंसुरेशन आपको देखने को मिलेगा, सर्कल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अलजेब्रा आपको देखने को मिलेगा। डीपीएचसीएम में अर्थमेटिक मैथ बहुत कम आ रहा है, प्रॉफिट लॉस से एक आधा क्वेश्चन था, उसके अलावा टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया हुआ था। टाइम एंड वर्क खारी उसमें आता है, लगभग कोई भी आप एग्जाम देने जाओ सब में आपको टाइम एंड वर्क देखने को मिलेगा। लेकिन यहां जो बच्चों को दिक्कत हुई वो हुई एडवांस मैथ में, क्योंकि भर भर के एडवांस मैथ था। अर्थमेटिक तो बहुत कम आ रखा था भाई, क्योंकि ना एसआईसीआई का कोई क्वेश्चन देखने को मिला, ना रेशियो प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन देखने को मिला। एक टाइम एंड वर्क से, बाकी लगभग सारे सवाल जहां तक थे एडवांस मैथ के ही थे भाई, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भी था, जैसे x करके दिया हुआ था, x प्लस एंड रूट x पूछा हुआ था, ठीक है। नंबर सिस्टम से पूछा हुआ था, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स का, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था भाई। तो वही है कि मैक्सिमम एडवांस मैथ देखने को मिला है, लेकिन जिसको एडवांस मैथ आता है उसने कर लिया होगा भाई, ठीक है। इतना हार्ड लेवल नहीं था, लेकिन था एडवांस मैथ। बात करते हैं रीजनिंग की। पैटर्न मैं कह रहा हूं कि चेंज नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल वही, अभी भी काउंटिंग ऑफ फिगर से आ रहा है। काउंटिंग ऑफ फिगर हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है, ठीक है। बेसिक सी रीजनिंग है जो अभी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ में रीजनिंग देखने को मिली, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आई, एज इट इज रीजनिंग इसमें भी देखने को मिली। कोई खास चेंज नहीं है, इसमें भी बच्चा अच्छा खासा स्कोर करके आएगा भाई। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी ऐसा मेरे को तो नहीं लगा कि कुछ पढ़ने की जरूरत थी। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर यूज कर रहा है तो एमएस वर्ड और एक्सेल से क्वेश्चन पूछे हुए थे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं कि किसी बुक्स में उसके आंसर मिलेंगे, रो को डिलीट करना है, कॉलम ऐड करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस है, अगर आप रेगुलरली कंप्यूटर पे काम करते हो तो आपके हो जाएंगे। जीएस में भी जहां तक क्वेश्चंस देखने को मिले वो कॉमन सेंस वाले देखने को मिले। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको पहले से पढ़ के जाने की जरूरत है भाई, मतलब पढ़ना है, लेकिन काफी क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके जो बेसिक नॉलेज है उसके बेस पे भी हो जाएंगे। कंप्यूटर में भी सेम है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की तो आप 10 के 10 अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हार्ड कंप्यूटर में नहीं देखने को मिला। इसके बाद इंग्लिश के बारे में बच्चे पूछते हैं कि सर इंग्लिश कैसी आ रही है। इंग्लिश में बार बार बताया भाई, जो एडीक्यूटी का फेवरेट टॉपिक है वो है वॉइस और नरेशन। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 में से ये तो आया है। इसके अलावा पैराग्राफ नहीं आ रहा भाई, पैराग्राफ नहीं देखने को मिला। क्लोज टेस्ट आया जिसमें 3 वोकैब थी,
2 ब्लैंक थे, सिर्फ 2 फिलिंदा ब्लैंक थे, 3 वोकैब देखने को मिली, पैराग्राफ नहीं आ रहा। वो इस नरेशन के भी शायद 3 से 4 क्वेश्चंस थे भाई, ठीक है। वोकैब जो आ रही है उसमें 1 वर्ड आया हुआ था, स्पेलिंग एरर्स भी आ रहे हैं भाई, 2 एरर थे स्पेलिंग के, ठीक है। 1 वर्ड भी शायद 2 थे एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा वोकैब से भी 3 से 4 क्वेश्चंस, जो मतलब सिनोनियम एंटोनियम आप बोलो, सिनोनियम एंटोनियम से भी 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। और सारी जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड है, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, सब पीवाईक्यू बेस्ड है। तो पीवाईक्यू मैटर करते हैं भाई, मेहनत करो। जो पीछे एग्जाम्स हैं सीएचएसएल सीजीएल ये सब करके जाओ। जो पर्सनल मेंटरशिप है उसमें बच्चों को बार बार बताता हूं कि पीवाईक्यू जरूर करो। उनको कंपाइलेशन भी प्रोवाइड कर रखी है, हर एक चीज प्रोवाइड कर रखी है भाई। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लिमिटेड पर पढ़ के कैसे स्कोर करना है, ये बातें बताई जाती हैं, ठीक है। अगर फिर भी कह रहा हूं, एक बार आप एनरोल करके देख सकते हो भाई। पर्सनल मेंटरशिप में जबरदस्त बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है। उसके अलावा फिर कह रहा हूं, जो एग्जाम का लेवल है, एग्जाम का जो लेवल है वो है नॉर्मली है भाई। मेरे को तो ऐसा कुछ हार्ड लगा नहीं। एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करो, सेफ स्कोर जहां तक मुझे लगता है 100% 75 प्लस रहने वाला है भाई, 100% 75 प्लस रहेगा भाई, क्योंकि वैकेंसीज कम है। वैकेंसीज क्या है? कम है भाई। अगर आपको लग रहा है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा भाई, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 75 प्लस कट ऑफ जाने वाली है, 75 प्लस। क्योंकि पेपर का लेवल हो सकता है बच्चे कहेंगे क्योंकि 9 तारीख की शिफ्ट 1 में जीएस हार्ड आई थी, लेकिन शिफ्ट 2 में जीएस हार्ड नहीं थी भाई। लेवल नॉर्मल है, 75 प्लस, इससे कम कट ऑफ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 500 प्लस इसके अराउंड ही है, शायद कुछ 503 है, कितनी है, ठीक है। आपने कितने अटेम्प्ट किए, क्या आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है, वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। आपको क्या लगता है कि कितने नंबर आपके आ सकते हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। बात करते हैं, पहले तो फिजिकल होगा आपका। फिजिकल जो एक्सपेक्टेड है, मार्च में आपका फिजिकल हर हाल में हो जाएगा भाई, मार्च में आपका फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद अपनी टाइपिंग की, अगर आपको 80 प्लस मार्क्स लग रहे हैं, 75 प्लस है तो भी आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो भाई। 75 प्लस लग रहे हैं तो टाइपिंग स्टार्ट कर दो। टाइपिंग के भी मार्क्स है इसमें, पता आपको। वो टाइपिंग भी ज्यादा डिले नहीं होगी, मेरे को जहां तक लगता है जून या जुलाई तक आपकी टाइपिंग हर हाल में हो जानी चाहिए। जून या जुलाई तक आपकी टाइपिंग हो जानी चाहिए भाई। सेफ स्कोर 75 प्लस, इससे नीचे एक्सपेक्ट मत करना भाई, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। फिजिकल की मैं बार बार बताता हूं कि फिजिकल हर हाल में आपको मार्च में फिजिकल देखने को मिलेगा। ज्यादा लेट हो गया तो अप्रैल फर्स्ट वीक, इससे लेट नहीं होगा, बाकी मार्च में फिजिकल हो जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और मेंटरशिप की जितनी भी वीडियोस बनाई है आपने देखा होगा, जो बताता हूं वही एज इट इज एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम्स अटेम्प्ट कर रहा हूं। सीजीएल दिया, उसके बाद सीपीओ दिया है, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिया, हेड कांस्टेबल दिया, और आने वाले 18-19 तारीख को आपको पता है सीजीएल मेंस भी है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स की कट ऑफ और नोटिफिकेशंस के बारे में या गाइडेंस वीडियोस के बारे में आपको अलर्ट आ जाए, ठीक है। वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।